बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है और आज हम लोग अपनी पोयम अ पासिंग ग्लिम्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे पेज नंबर 165 पे मौजूद है। पासिंग ग्लिम्स रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। He was an American poet whose work are quoted frequently. He spent the early part of his life in California and Massachusetts and studied at Howard University for a couple of years. ये अमेरिकन पोएम है जिनका काम मुताद्दिद दफ़ा कोट होता है। इन्होंने अपनी अर्ली ज़िंदगी जो है वो कैलिफोर्निया मैसाचुसेट्स में गुजारी है। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की कुछ साल। इसके बाद उन्होंने कुछ मुख्तलिफ छोटी जॉब्स की और इसके अलावा इन्होंने अपने खेत पे फार्म में काम किया है 9 साल, जो इनके ग्रैंडफादर ने इनके लिए लिया था। इनकी जो ज़्यादातर जो पोएम्स हैं इन्होंने अपने फार्म ही पे यानी अपनी खेती पे लिखी है, सुबह काम शुरू होने से पहले। इट वॉज हियर दैट ही रोट मोस्ट ऑफ हिज फेमस पोएम्स early in the morning before he started his labor on the farm. और इनकी दो बहुत मशहूर पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये दो पोएम्स इनकी बहुत मशहूर, बहुत अच्छी पोएम्स हैं एंड वन शुड रीड दैम। अगर इंटरेस्ट है लिटरेचर में तो ये दोनों पोएम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जो पोएम थी अ पासिंग ग्लिम्स, ये इन्होंने अपने फ्रेंड जो कि रिजिडी टॉरेंस हैं उनको उन्होंने डेडिकेट की है। इनकी जो ये दोस्त थे ये अमेरिकन यानी ब्लैक अमेरिकन थे और इनकी पोएम का मजमुआ है जो उन्होंने ब्लैक लाइफ के ऊपर लिखा है हेस्पेरिडीज, उस पे इन्होंने ये डेडिकेट की है। और इस पोएम में यही बात इन्होंने बेसिकली बताई गई है कि बहुत सारी दफ़ा हम लोग बहुत गौर से चीज़ों को देखते हैं rather than taken as a whole। बहुत गौर से माइन्यूटली, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत माइन्यूटली किसी चीज़ को देखा जाए या क्रिटिकली उस चीज़ को देखा जाए तो उसकी जो एक ब्यूटी है जो नेचर ने रखी है वो ख़त्म हो जाती है। आइए हम लोग एक पोएम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 165 अ पासिंग ग्लिम्स। I often see flowers from a passing car that are gone before I can tell what they are. I want to get out of the train and go back to see what they were beside the track. I name all the flowers I am sure they weren't, not fireweed loving where woods have burnt, not bluebell gracing a tunnel mouth, not lupine living on sand and drought. Was something brush across my mind that no one on earth will ever find. Heaven gives its glimpse only to those not in position to look too close. इस तरह से रीडिंग करनी है इसकी। अब मैं आप लोगों को इसकी बताती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। ऑफन सी फ्लावर्स फ्रॉम अ पासिंग कार। ये कार जो ये ट्रेन का डब्बा नहीं होता, ट्रेन का एक डब्बा, कैरेज भी कहते हैं उसको, कार भी कहते हैं, तो ये वो है। ये ट्रेन की कार की बात करें, ट्रेन के एक जो डब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसकी बात करें। आई ऑफन सी फ्लावर फ्रॉम अ पासिंग कार, यानी जो ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन चल रही होती है तो उनको काफ़ी दफ़ा, ऑफन यानी काफ़ी दफ़ा उन्हें फ्लावर्स नज़र आते हैं। दैट आर गॉन बिफोर आई कैन टेल वॉट दे आर। जाहिर सी बात है जब ट्रेन चल रही होती है तो उनको जो फ्लावर्स पे नज़र पड़ती है और वो वहाँ से गुजर जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता चल पाता कि वो कौन से फ्लावर्स हैं। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द ट्रेन एंड गो बैक। उनका दिल करता है कि ट्रेन से बाहर निकलें और पीछे जाएं। टू सी वॉट दे वर बिसाइड द ट्रैक, ताकि उसको देखें कि कौन से फ्लावर थे जो ट्रेन के जो ट्रैक के साथ में थे। आई नेम ऑल द फ्लावर्स आई एम श्योर दे वंट। मैं सारे फ्लावर्स का नाम बता सकता हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि वो इनमें से नहीं थे। नॉट fireweed loving where woods have burnt। अब वुड्स have burnt, fireweed एक स्पेशल टाइप का फ्लावर होता है,
वो वहाँ ग्रो करता है जहाँ पर लकड़ियाँ जल जाती हैं ना, उसके बाद वो वहाँ पर बर्न एरिया में लकड़ियाँ जले या कोई भी चीज़ जल जाए ना, वहाँ पर ये ग्रो करता है, इसलिए इसको फायर वीट कहते हैं। फायर का मतलब आग, वीट यानी वो फ्लावर जो खुद से बन जाता है, उग जाता है। नॉट फायर वीट लविंग वेयर वुड्स हैव बर्न्ड, यानी वो फायर वीट भी नहीं था। नॉट ब्लूबेल्स ग्रेसिंग द टर्नल माउथ, ब्लूबेल भी हमारे पास एक ब्लू कलर का फ्लावर होता है जो कि थोड़ी सी गीली जगह पे होता है, टनल्स के पास आ जाता है, हल्की सी गीली गीली मिट्टी होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो ब्लूबेल भी नहीं थे। आई एम श्योर नॉट ब्लूबेल ग्रेसिंग अ टनल्स माउथ, यानी टनल के ओपनिंग में भी वो ब्लूबेल्स नहीं थे। नॉट ल्यूपाइन लिविंग ऑन सैंड एंड ड्रॉथ, ल्यूपाइन जो है ये आपकी जो है मटर की फैमिली है, उसको कहते हैं ल्यूपाइन। वो ल्यूपाइन भी नहीं थे जो कि सेंट और ड्रॉट यानी खुश्क साली या खुश्की में हो जाता है, ल्यूपाइन भी नहीं था। वो समथिंग ब्रश अक्रॉस द माइंड, क्या मेरे जहन से कोई चीज़ आके गुजरी, दैट नो वन ऑन अर्थ विल एवर फाइंड, जो कि दुनिया में रहने वाले किसी भी इंसान किसी भी चीज़ को कभी नहीं पता चल सकती। हेवन गिव्स इट्स ग्लिम्स ओनली टू those नॉट इन पोजिशन टू लुक टू क्लोज, यानी कुदरत जो है सिर्फ उन्हीं को अपनी निशानियाँ दिखाती हैं जो कि बहुत क्लोजली किसी चीज़ को नहीं देखते। इस पोएम का जो है पासिंग ग्लिम्स, इस पोएम में बेसिकली यही बात की गई है कि ऐसा बहुत दफ़ा ऐसी बात होती है कि इंसान अगर किसी चीज़ को क्रिटिकली देखने लगे तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। जो नेचर ने हर चीज़ की एक ब्यूटी रखी है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को एज अ जनरल लेना चाहिए, नॉट स्पेसिफिक होके लेना चाहिए ज़्यादातर। इस पोएम में ये बात की गई है। एंड बिसाइड्स इस पोएम का एक दूसरा मतलब भी निकलता है, क्योंकि इन्होंने ये डेडिकेट की है अपने फ्रेंड रिजरी टॉरेंस को ऑन लास्ट लुकिंग इनटू हिज हेस्पेरिडीज़। हेस्पेरिडीज़ उनकी बुक थी जो उन्होंने ब्लैक अमेरिकन लाइफ की तरफ लिखी गई है। तो ब्लैक अमेरिकन के साथ आज तक ये होता है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको बहुत क्रिटिकली उनके एनालिसिस होती है, उनको देखा जाता है। इस वजह से उनको एक कहते हैं बराबरी का दर्जा भी नहीं देते। वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन में बहुत तजाद पाया जाता है। तो ये पोएम का एक मकसद ये भी है कि आप लोगों को भी बहुत क्रिटिकली ना देखें, उनके वर्च्यूज़ को देखें, लेकिन उनकी रंग और नस्ल पे इतना नहीं जाए, उनकी फाउंडेशंस पे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड पे इतना ना देखें, बल्कि एज अ होल एज अ पर्सन देखें कि वो पर्सन है कैसा। और इस तरह से ये इसका एक और सेकंड मतलब भी निकलता है, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त रिजरी टॉरेंस को इन्होंने डेडिकेट किया, जिन्होंने हेस्पेरिडीज़ स्पेशल लिखा है, हेस्पेरिडीज़ जो कि ब्लैक अमेरिकन की लाइफ ही पे लिखी गई है। तो इसका एक ये मतलब भी निकलता है। इसका काम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करना बताएंगे। ये आप लोगों की फर्स्ट टर्म की पोएम थी अ पासिंग ग्लिम्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।